हेलो डियर, आज के छठा नंबर का मेडिसिन के सीरीज में स्वागत करता हूं। देखिए, ये सीरीज चलाने के पीछे का मुख्य मकसद यही है कि आप सभी जितने भी नॉन मेडिकल, नर्सिंग या मेडिकल से जो भी स्टूडेंट को वीडियो को देखते हैं, उनको एडवांस तो नहीं लेकिन हल्का फल्का चीज़ें पता हो जाए कि कौन सा दवाई किस ग्रुप का होता है और किसका क्या काम होता है। बहुत ज़रूरी है। अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, मेडिकल से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, नॉलेज के पर्पज़ से। अगर अच्छे स्टूडेंट आप अपने आप में बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, तो आपको जानना पड़ेगा। हो सके इंटरव्यू में भी पूछ दे कि भाई एंटीकोलिनर्जिक क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक किस काम आता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो इम्पोर्टेंट है ही। कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आ जाए आपको पता नहीं है, और दवाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए, आज हम लोग छठे सीरीज को शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, एंटीसाइकोटिक यानी मानसिक रोगों में उपयोग होने वाले दवाइयाँ। ठीक है, इसमें भी अलग अलग ग्रुप हैं, इसमें भी अलग अलग बीमारियां हैं, मानसिक रोग में भी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं वे दवाइयां जो उच्च मानसिक कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, साइकोट्रोपिक ड्रग कहलाता है। देखिए, मानसिक रोग होता क्या है? मानसिक रोग दो तरह के होता है। एक अपन होता है न्यूरोटिक, जिसमें ब्रेन का ज़्यादा फंक्शन नहीं गड़बड़ाता है, व्यक्ति को रियलिटी का ज्ञान होता है न्यूरोटिक वाला में। और न्यूरोटिक बेसिकली हार्मोन प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, चोट लगने से, इन सब चीज़ों से, संक्रमण से आपके हो सकते हैं न्यूरोटिक समस्या जो ब्रेन को प्रभावित करेगा। इसमें व्यक्ति का रियलिटी से नाता नहीं टूटता है, वास्तविकता से नाता नहीं टूटता है। मतलब क्या गलत है क्या सही है उस चीज़ को जानता है, समझता है। लेकिन साइकोटिक का मैं बात करूं, साइकोटिक वाला में, तो साइकोटिक में जिस भी व्यक्ति को साइकोटिक प्रकार के मानसिक रोग होता है, तो वह रियलिटी को ही नहीं समझ पाता है। यानी वास्तविकता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसके बीच में यह तय नहीं कर पाता है। मतलब उसका मानसिक रूप जो होता है वह उसमें इन्वॉल्व हो जाता है व्यक्ति का, यानी वह सही और गलत को तय नहीं कर पाता है। वास्तविकता और इमेजिनेशन को वह जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। व्यक्ति ख्वाबों की दुनिया में पड़े रहता है, रियलिटी को गलत समझेगा। समझ गए? तो वो साइकोटिक प्रकार के होता है, जिसको पूर्ण पागलपन कहते हैं। समझ गए? चलिए, तो आज हम वही एंटीसाइकोटिक ड्रग देखेंगे, यानी गंभीर मानसिक प्रकार के जो अलग अलग बीमारियां हैं। अब आप कहेंगे कि भाई बता दो, ये भी बता दो कि न्यूरोटिक कौन होता है और साइकोटिक कौन होता है। तो देखिए, न्यूरोटिक में आपका ओसीडी आ जाएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। न्यूरोटिक में आपका आ जाएगा एंजाइटी न्यूरोटिक में आ जाएगा। न्यूरोटिक में आ जाएगा आपका फोबिया। ये सब न्यूरोटिक वाला बीमारी है। ठीक है, न्यूरोटिक वाला है। अब आप कहेंगे साइकोटिक में कौन कौन आएगा, तो वही बता देते हैं। साइकोटिक में जो अपन आने वाला है, साइकोटिक में आपका आ जाएगा डिप्रेशन, साइकोटिक में आ जाएगा एस्किज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक में आ जाएगा मेनिया, साइकोटिक में आ जाएगा बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये सब रोग जो है ये आपके साइकोटिक में आता है, जो गंभीर पागलपन होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। और सारे एग्जाम्पल है, मैंने आपको बेसिकली बता दिया। तो आज हम लोग न्यूरोसिस वाले का नहीं देखकर साइकोटिक वाले का दवाई देखेंगे कि अगर किसी को साइकोटिक प्रकार के साइकोसिस वाला मानसिक रोग हो तो उनमें कौन कौन से दवाइयों का ऑप्शन है। तो उसमें पहला आता है एंटीसाइकोटिक जो होता है, यह ड्रग्स मुख्यतः साइकोटिक प्रकार की बीमारियां के उपचार में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो साइकोटिक प्रकार के जो साइकोसिस वाला बीमारी होता है, उसमें इन दवाइयों का जो है उपचार किया जाता है। ठीक है, जैसे हैलोपेरिडोल, ठीक है, हैलोपेरिडोल, ओलैंजापिन, क्लोरोप्रोमीन, ठीक है, एंड रेस्पिरिडोन।
रेस्पेरिडोन, क्लोरोप्रोमाजाइन, ओलेंजापाइन, हैलीपेरिडोन। ये दवाइयाँ जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग है, जो साइकोटिक बीमारियों को जो है रोकथाम करता है। समझ गए? हैलीपेरिडोल सबसे चर्चित एंटीसाइकोटिक दवाई है। अगर डॉक्टर 80% 100% अगर दवाई डॉक्टर लिख रहे हैं तो उसमें 70% दवाई जो एंटीसाइकोटिक का होगा वो हैलोपेरिडोल ही लिखते हैं। ठीक है, हैलोपेरिडोल ही लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी ये भी दवाइयाँ ओलेंजापिन, क्लोरोप्रोमाजिन, रेस्पेरिडोन, ये भी दवाइयाँ सब है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इसके अंदर में जाएंगे तो बहुत सारे दवाइयाँ हैं। टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, NSRI ग्रुप का दवाई है, बहुत सारे दवाइयाँ हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको जो है अलग अलग स्टेज में अलग अलग दवाइयाँ दिया जाता है। तो उसके लिए अध्ययन करना मतलब काफ़ी टफ है, उसके लिए आपको पूरा डूब जाना पड़ेगा, तभी आप अध्ययन करेंगे। मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ बस, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, हाँ ध्यान रखिएगा, अब ये दवाई देखने के बाद ये मत कर लीजिएगा कि आपको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो तो आप दवाई खरीद कर खाने लगिएगा। नहीं नहीं, बहुत ख़तरनाक होता है। मानसिक रोग का दवाई बिना डॉक्टर के सजेशन से कभी नहीं लेना चाहिए, वरना खुद से डॉक्टर बनेंगे तो मानसिक रोगों के दवाई का खतरनाक साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि कोई भी व्यक्ति जो वीडियो को देख रहे हैं आप खुद से ट्रीटमेंट मत करेंगे, ठीक है। बस एक ज्ञान के लिए वीडियो को बनाया जा रहा है। अब आता है एंटी पार्किंसन मेडिसिन। एंटी पार्किंसन जो मेडिसिन होता है, ये दवाइयाँ एंटीसाइकोटिक ड्रग के सेवन के कारण होने वाले दुष्प्रभावों के उपचार हेतु प्रयोग में ली जाती है। माय डियर, कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग लिया जो ऊपर में मैंने बताया मानसिक रोगों के रोकथाम के लिए, लेकिन उसमें गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है। तो उन साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए जो है एंटी पार्किंसन मेडिसिन बनाया गया। जैसे हम लोग आमतौर पे नॉर्मल जो दवाइयाँ लेते हैं उससे साइड इफ़ेक्ट होता है, तो सबका अपना अपना एंटीडोट भी बना हुआ है, उसके लिए उसका एंटीडोट पड़ता है, ठीक हो जाता है। तो यहाँ भी अगर कोई साइकोटिक ड्रग ले रहा है और उसको साइड इफ़ेक्ट हुआ तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे एंटी पार्किंसन जो है मेडिसिन बना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ट्राईहेक्सिलफेनिडिल एक प्रमुख एंटी पार्किंसोनियन दवाई है, एंटी पार्किंसोनियन मेडिसिन है, ट्राईहेक्सिलफेनिडिल, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट। अब मैंने आपको बताया कि साइकोसिस प्रकार के जो रोग है उसमें डिप्रेशन वाला है, डिप्रेशन भी है। तो एंटी डिप्रेशन यानी डिप्रेशन को कम करने वाला मेडिसिन, डिप्रेशन के विरुद्ध काम करने वाला वे दवाइयाँ जो अवसाद या डिप्रेशन के रोगी के इलाज हेतु उपयोग की जाती है एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ कहलाती है, जो डिप्रेशन के मरीजों को दिया जाता है। सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन है? तो एमिप्रामिन एंटी डिप्रेसेंट है, एमिट्रिपिटिलिन ये भी जो है एंटी डिप्रेसेंट है, और एमिट्रिपिटिलिन 5 mg 10 mg का उपयोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो है करते हैं। डॉक्टर बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड करते हैं, अगर किसी को नींद का समस्या हो, बेचैनी का हो, नींद नहीं आता हो, तो उसमें एमिट्रिपिटिलिन का डॉक्टर बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, 5 mg 10 mg का, ठीक है। माइनोसेरिन आता है, फ्लुकजेटिन आता है, सेट्रालिन। तो इन दवाइयों का देखिए, फ्लुकजेटिन और सेट्रालिन ये दो ऐसे दवाइयाँ हैं। फ्लुकजेटिन का तो उपयोग जो है आपको जो है प्रीमेच्योर एलिजुकुलेशन में भी किया जाता है, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़, तो एक बार आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे एमिप्रामिन है, एमिट्रिपिटिलिन है, माइनोसेरिन है, फ्लुकजेटिन है, सेट्रालिन है, ये दवाइयाँ सब एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की दवाइयाँ हैं, ओके। चलिए, अब यहाँ पे आता है एंटीमेनिक दवाइयाँ। एंटीमेनिक दवाइयाँ कहने का मतलब होता है कि जो मेनिया, मैंने आपको बताया ना, मेनिया भी एक रोग है, और मेनिया एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति को
ग्रैंडियोसिटी होता है, एल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, यानी महानता का भ्रम। अपने आप में लगेगा कि सबसे ज़्यादा महान हम ही हैं, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान हम ही हैं, जो है मतलब इस टाइप से व्यक्ति को होता है। मेनिया वाला व्यक्ति बात बात पे हंसने लगेगा, रोने लगेगा, बहुत ज़्यादा कहावत कहेगा, ठीक है, मन में जो है आपको बुदबुदाता रहेगा। तो ये सब मेनिया का लक्षण होता है, ठीक है। मेनिया का लक्षण 2-2 दिन तक लोग खाना भी नहीं खाता है मेनिया वाला। तो एंटी मेनिक वे ड्रग होता है, दवाई होता है जो मेनिया, जिसे उन्माद कहते हैं, उन्माद मरीज के उपचार में लाई जाती है। एंटी मेनिक दवाइयाँ कहलाती हैं। एंटी मेनिक में सबसे प्रमुख दवा लिथियम होता है। लिथियम जो होता है सबसे प्रमुख दवा होता है, और जो लिथियम होता है ना, इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है। सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट लिथियम का अगर आपसे पूछेगा तो वो होता है ट्रीमर, ठीक है, कंपन हाथ वगैरह में, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आता है 5वां है एंटी एंजाइटी। देखिए एंजाइटी तो मैंने आपको बताया यह न्यूरोटिक प्रकार का बीमारी है। ऊपर मैंने जो भी डिप्रेशन वगैरह बताया वो सब साइकोटिक है, साइकोसिस वाला। एंजाइटी आपका न्यूरोटिक बीमारी है, न्यूरोसिस प्रकार का बीमारी है, ठीक है, न्यूरोसिस। तो एंजाइटी जो ड्रग है, चूँकि ये भी एक मानसिक रोग ही है लेकिन है न्यूरोसिस, तो ये दवाइयाँ एंजाइटी के उपचार में उपयोग लाया जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, लोराज़ेपाम नाम सुने होइएगा, डाइज़ेपाम ये भी नाम सुने होइएगा, एल्प्राजोलम नाम सुने होइएगा, क्लोनाज़ेपाम, जितने भी पाम वाला दवाइयाँ आएगा समझ जाइएगा वह एंटी एंजाइटी ड्रग है, ठीक है। जिसके लास्ट में एम वाला आ जाएगा, पाम वाला, समझ जाइएगा कि वो जो है एंटी एंजाइटी वाला है। देखिए ना, लोराज़ेपाम, डाइज़ेपाम, ठीक है, डाइज़ेपाम, एल्प्राजोलम, क्लोनाज़ेपाम, ये सब दवाइयाँ एंटी एंजाइटी होता है, जो एंजाइटी को कम करता है। जिसको काफ़ी ज़्यादा चिंता हो जाए, चिंता कब होता है, जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डर सताने लगता है तो चिंता आने लगता है व्यक्ति को, तो ये एंजाइटी को कम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ बेसिक साइकोटिक प्रकार के मेडिसिन के बारे में आपको बताया हूँ, जो मानसिक रोगी के लक्षण को जो है कम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज मेरा मेडिसिन का 6ठा सीरीज समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।